आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तार कोरमे की रेसिपी। ये तार कोरमा बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही लजीज है। इसको खाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी डेग का कोरमा खा रहे हैं। और बनाने में तो ये इतना आसान है कि आप घर के मसालों से इसे बना सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को पूरा देखें और इसको घर पर ट्राई ज़रूर करें। तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरमे का मसाला बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 8 लौंग है, 8 छोटी इलायची है और 1 टुकड़ा जायफल का है। इसको सूखा पीस के पाउडर बना लेना है। अब हम एक बर्तन में आधा कप तेल डालेंगे। तेल की जगह पर आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें हम 1 स्टिक दालचीनी का डालेंगे, 3 छोटी इलायची और 3 लौंग डाल देंगे। आधा किलो इसमें हम मटन डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे। नमक डाल के भूनने से मटन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये लाल भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मटन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कुछ देर इसको भी चला लेंगे। इसमें अदरक लहसुन हमने डाल के अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और आंच को स्लो कर देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और ये 1.5 चम्मच हम इसमें कश्मीरी डेगी मिर्च डालेंगे, जो तीखी कम होती है और कलर बहुत अच्छा ये देती है। एक बार इसको चला देंगे डाल के, क्योंकि हम तार कोरमा बना रहे हैं तो ये मिर्च डालने से तार बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि तीरा बहुत अच्छा इसका दिखेगा। अब हमने मसाले डाल के भी 1 से 2 मिनट तक इसको भून लिया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें आधा कप बिल्कुल फ्रेश फेटा हुआ दही डाल देंगे। 2 प्याज को हमने काट के फ्राई कर लिया था, ये उसका पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। ये 10 काजुओं का पेस्ट बनाया था, ये डालेंगे, कर देंगे इसको। अब हम इस फ्लेम को ऑन कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम डाल के थोड़ी देर हम इसको अब भून लेंगे। और देखिए अभी से इसका कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमें मटन को गलाना है तो इसके लिए हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन कवर कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये नीचे लग ना जाए। तो मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसकी आंच तेज़ करके इसको भूनेंगे। तो ये कोरमे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब ये जो हमने सूखा मसाला पीस के रखा था ये इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन कवर करके ग्रेवी को उबलने तक पका लेंगे। तो इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है और तार भी इसमें कितना अच्छा बना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर इसके बाद डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज तार कोरमा बनकर तैयार है। आप इसे रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, नान के साथ खा सकते हैं। आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर खाएं। हम आपके साथ शेयर करेंगे खड़े मसाले का कोरमा। इसमें पाउडर मसाले बिल्कुल नहीं डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक और ज़बरदस्त होता है। आप इसे किसी दावत पार्टी में भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत लजीज होता है। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। तो एक बर्तन में हम आधा कप तेल डालेंगे। तेल की जगह पर आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया लिया है, 5 से 6 छोटी इलायची ली है, 5 से 6 लौंग ली हैं और 5 ये लाल मिर्च साबुत ली हैं। ये बहुत तीखी हैं, आप 7 से 8 भी ले सकते हैं अगर आपकी कम तीखी हैं।
3 बड़ी इलायची है, 2 स्टिक दालचीनी के हैं और आधा चम्मच काली मिर्च है। तो तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको चला देंगे। अब यहाँ पर हमने 400 ग्राम प्याज लिए, जिसको हमने बारीक काट लिया था, ये हम डाल देंगे। और ये खड़े मसाले का कोरमा है, इसमें बहुत मसाले तो डलते नहीं हैं, जो कुछ मसाला बनता है वो इन्हीं प्याज से बनता है, तो इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा ही डाली जाती है। और प्याज को हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इतनी सारी प्याज है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी हमें थोड़ा सा इसको और गोल्डन करना है। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन इसको नहीं करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि और ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। अब हम इसमें आधा किलो मटन डाल देंगे और इसके साथ में ही हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना खाना आप पसंद करते हो। अब मटन डाल के हम खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो मटन डाल के हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करके थोड़ी देर हम इसको दही के साथ भी भून लेंगे। तो ये मटन अच्छे से भुन चुका है और इसका तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको चला के हम इसको कवर करके मटन के गलने तक इसको पकाएंगे। तो ये मटन अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम आँच थोड़ी तेज़ करके इसको भून लेंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो भी सुखा देंगे। तो ये कोरमा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और ये हमने 1/4 टीस्पून केसर पानी में घोल के रखा था, ये इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। बस ये तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का कोरमा बन चुका है और ये देखने में कितना यम्मी लग रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद। हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही डिलीशियस, सिंपल और इजी जहांगीराबादी कोरमे की रेसिपी। बस आपको इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर आप देखेंगे कि आपका कोरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत ही कम मसालों के साथ ये कोरमा तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत मज़े का होता है। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें आधा कप दही लेना है और दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी हम इसको एक साइड रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम आधा कप तेल डाल देंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 3 लौंग और 3 इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भूनेंगे। तो अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पर हमने 300 ग्राम मटन लिया है। ये हमने चापें ली हैं क्योंकि इस डिश में चाप का ही गोश्त यूज़ होता है। तो इसको हम डाल के और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये मटन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ी प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी डाल के हम भून लेंगे। और ये जो कोरमा होता है, ये जितनी अच्छी इसमें भुनाई होती है उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो प्याज को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका तेल किनारे किनारे आ गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो हमने दही वाला मिक्सचर बना के रखा था, ये इसमें हम डाल देंगे
और एक बार अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे। और चम्मच को लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें जो दही है वो फट जाएगा। तो दही डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये 2 प्याज को हमने ब्राउन कर लिया था और इसका पेस्ट बना लिया था, ये डाल देंगे। 8 से 10 काजू को हमने पीस लिया था, ये डाल देंगे। अब हमने नमक अभी तक नहीं डाला है, तो इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा खाना आप पसंद करते हैं। अब हम इसको एक बार फिर भूनेंगे, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा ये डिश अच्छी बनेगी। तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमें इसकी ग्रेवी करनी है, तो यहाँ पर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखी जाती है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे हमें गोश्त को गलने के लिए छोड़ देना है। तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें इसमें और अच्छा कलर देना है, तो 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। हमें अब इसकी भुनाई नहीं करनी है, भुनाई हमने पहले ही कर ली थी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। और ये थोड़ा सा हमने पानी में घोल के केसर रखा था, ये इसमें डाल देंगे। 1 ड्रॉप हम इसमें मीठा इत्र डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे और इसका ढक्कन कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट तक अभी हम और छोड़ देंगे। उसके बाद हम फ्लेम बंद करके इसको डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही मज़े का ये जहांगीराबादी कौरमा बनकर तैयार है। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डले हैं। आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ खा सकते हैं, लंच डिनर कभी भी इसको खा सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।